एपिसोड की शुरुआत में नोआकी कोटोको को लेकर अपने घर आता है, जहाँ कोटोको उसे सॉरी बोलती है। फिर नोआकी उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस तरह टूटे हुए पैर के साथ छोड़ देता तो मेरी माँ मुझ पर पागल हो जाती। जब तक तुम्हारे फादर नहीं आ जाते तब तक तुम यहाँ रह लेना। तभी यूकी वहाँ भाग के आता है और कहता है, बिग ब्रदर आप इसे फिर से ले आए, ये मेरा कमरा फिर से ले लेगी, और गुस्सा होने लगता है। तभी मिसेस ज़िरी वहाँ भाग के आती हैं और कहती हैं, वेलकम कोटोको चैन। फिर कोटोको उनसे कहती है कि हम अपने नए घर गए थे, पर वहाँ कोई और रह रहा था, मेरे फादर भी वहाँ नहीं थे, और मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिसेस ज़िरी कहती हैं, हाँ रियल एस्टेट वालों से कोई मिस्टेक हो गई थी लीज़ फाइल करने में, तुम्हारे फादर से एक दिन पहले किसी ने वो घर लीज़ पे ले लिया था, इसी वजह से तुम्हारे फादर को कई रियल एस्टेट ऑफिस में जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। फिर कोटोको कहती है, इट मीन्स हमने अपना घर अगेन खो दिया, और वो काफ़ी दुखी हो जाती है। तो मिसेस ज़िरी कहती हैं कि तुम अब हमारे साथ रहना, क्या दिक्कत है, आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू बी अ फैमिली, और बहुत खुश होती हैं। और आगे वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुमने और नोआकी ने किस किया था, एंड सी हर रिएक्शन। कोटोको शॉक होकर पूछती है, आपको कैसे पता चला। मिसेस नोआकी कहती हैं कि मेरे भी इन्फॉर्मर हैं। अगले सीन में हमें मिसेस ज़िरी कुछ इस तरीके से दिखाई जाती हैं। एक्चुअली दोस्तों, वो शहर के सारे रियल एस्टेट एजेंसीज़ को कॉल करके सारे घर बुक कर लेती हैं, ताकि कोटोको को नया घर ना मिले और कोटोको को वापस यहीं रहने आना पड़े। फिर कोटोको अपने रूम में जाती है, तभी वहाँ मिसेस ज़िरी आती हैं और कोटोको से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। तभी कोटोको कहती है कि आप गलत समझ रही हैं मिसेस ज़िरी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे और नोआकी के बीच, और जैसे ही हमें अपना नया घर मिल जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर मिसेस ज़िरी कहती हैं, अगर नया घर मिलेगा तब तो, और आगे कहती हैं, ये सब छोड़ो, और तुम्हें पता तुम्हारी शादी मेरे घर ही होगी, आफ्टर ऑल यू एंड नोआकी किस्ड ईच अदर। फिर कोटोको कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक, हम तो कभी एक साथ डेट पे भी नहीं गए। फिर मिसेस ज़िरी कहती हैं कि बाय मिस्टेक अगर किस हो गई तो बाय एक्सीडेंट डेट भी हो जाएगी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, और ये तुम्हारा मिशन है नोआकी को डेट पे ले जाने का, एंड सी हर रिएक्शन। अगले सीन में कोटोको अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और उन्हें बता रही होती है, पता नहीं कैसे मिसेस ज़िरी को पता चल गया कि हमने किस की है, कहीं तुम दोनों ने तो नहीं बताया। तो दोनों कहती हैं बाय मिस्टेक हो गया। तभी वहाँ पास में खड़ा किंचैन ये सुन रहा होता है और वो भाग के कोटोको के पास जाता है और पूछता है कि अगर तुमने नोआकी को किस किया, तुम तो मेरे से कह रही थी कि तुम उस पर गिव अप कर दोगी। फिर कोटोको बोलती है सॉरी। फिर किंचैन दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तो जिंको कहती है कि इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर अच्छा भी है, इससे ये मूव ऑन कर पाएगा। अगले सीन में वो दुखी होकर सोच रही होती है कि नोआकी मुझे अटेंशन नहीं देता, और तभी सामने से नोआकी आने लगता है। वो मन में सोचती है कि शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, और कुछ इस तरह जाके छुप जाती है। नोआकी के साथ यूको होती है, वो नोआकी से पूछ रही होती है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे संडे को, मेरे पास 2 टिकट्स हैं। ये सुन के कोटोको कहती है कि मैं इतनी मुश्किल से फर्स्ट डेट करने की तैयारी कर रही हूँ और ये महारानी मेरे से पहले तैयार होकर बैठी हैं। तभी वहाँ क्लब का हेड सूडो आ जाता है और वो उससे पूछता है यहाँ क्या कर रही हो कोटोको। सूडो कहता है कि तुम नोआकी को देख रही हो ना। तो कोटोको कहती है तुम यूको को देख रहे हो ना, तुम यूको को प्यार करते हो ना, और कुछ इस तरीके का रिएक्शन देती है। तभी नोआकी और यूको वहाँ पहुँच जाते हैं और सूडो कहता है ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। तभी यूको कहती है इसका मतलब र्यूमर्स ठीक हैं। कोटोको कहती है कैसे र्यूमर्स। यूको कहती है सूडो और कोटोको के बीच कुछ चल रहा है, ऐसे र्यूमर्स पूरे कॉलेज में फैले हैं। तुमने सबसे जाके कहा कि तुम नोआकी पे गिव अप कर दोगी, इसका रीज़न सूडो ही था ना, सच सच बताना। तभी कोटोको नोआकी से कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। नोआकी कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कोटोको और सूडो बैठे होते हैं। कोटोको कहती है सारी गलती तुम्हारी है। सूडो कहता है आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है। फिर सूडो कहता है ऐसे कोई र्यूमर नहीं है टेनिस क्लब में, मुझे सब पता है, यूको ने जानबूझ के नोआकी के सामने ऐसे र्यूमर्स फैलाए हैं। कोटोको कहती है हाँ मैं जानती हूँ, ताकि नोआकी उसका हो जाए इसलिए वो ऐसा कर रही है। फिर सूडो कहता है कोटोको हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, तुम नोआकी को प्यार करती हो, मैं यूको को प्यार करता हूँ, यूको नोआकी को प्यार करती है, और इस तरीके से एंडिंग में हमें से कोई भी खुश नहीं रहेगा अगर हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो। और वो कुछ प्लानिंग करते हैं। अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है कि वो नोआकी की डेट को फॉलो करेगी। ये सुन के उसकी दोस्त काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती हैं। तो कोटोको कहती है चिल्लाओ मत, मैं नहीं चाहती कि किंचैन इसे सुने। फिर उसकी दोस्त कहती है कि किंचैन यहाँ नहीं है, आज उसने छुट्टी ले रखी है।
अगले सीन में हमें किंचन दिखाया जाता है, वो कुछ इस तरीके से उनकी बातें सुन रहा होता है और दुखी हो रहा होता है। अगले सीन में कोटोको के डैड उसे बता रहे होते हैं कि मेरे से पहले लीज़ किसी और ने साइन कर दी थी, हमारी किस्मत ही ख़राब है और जब तक अब हमें नया घर नहीं मिल जाता तब तक हमें यहीं रहना पड़ेगा मजबूरी में। ये सुन के कोटोको काफ़ी खुश होती है और कहती है हाँ हाँ ठीक है पापा ठीक है। अगले सीन में वो डेट पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो और सूडो कुछ इस तरीके से उन दोनों पे नज़र रखते हैं। फिर वो उनके पीछे मूवी हॉल तक जाते हैं और पीछे से जाके बोलते हैं हमें उसी मूवी का टिकट दीजिए जो उन्होंने ली है, और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एंट्री होती है अपने किंचन भाई साहब की। फिर मूवी के बाद वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कोटोको और सूडो उन्हें फॉलो करते हैं और वहाँ सुन के बैठ के उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी यूको पूछती है तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, तो नोआकी जो क्वालिटीज़ बताता है वो एक भी कोटोको के अंदर नहीं होती और कुछ इस तरीके से वो सुन के परेशान हो रही होती है। फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ सूडो और कोटोको कुछ इस तरीके से उन्हें देख रहे होते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से वॉक करके जाने लगते हैं। उन्हें देख के कोटोको का और सूडो काफ़ी दुखी होते हैं। फिर कोटोको वापस जा रहे होते तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी कहता है ये शर्ट 1 लाख येन की है। कोटोको कहती है इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो वो आदमी कहता है यंग लेडी तुम्हारा फेस बहुत क्यूट है, तुम मेरे ऑफिस में आना, तुमसे कुछ बातें डिस्कस करनी है, और उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है। कोटोको मन में सोच रही होती है कि किसी की डेट ख़राब करने का ये भगवान ने मुझे पनिशमेंट दी है। तभी वहाँ नोआकी आता है और कहता है ये शर्ट 1500 येन से ज़्यादा की नहीं है। फिर उसकी और नोआकी की बहस होती है कुछ इस तरह। नोआकी सूडो को टेनिस रैकेट पकड़ा देता है। एक्चुअली दोस्तों सूडो के हाथ में जैसे ही टेनिस रैकेट आता है वो मॉन्स्टर बन जाता है। नोआकी कोटोको को लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ नोआकी उससे कहता है कि तुम दोनों हमें फॉलो क्यों कर रहे थे। ये सुनकर कोटोको एकदम शॉक हो जाती है और कहता है कि तुम्हारे रिएक्शंस बहुत फ़नी थे। फिर कोटोको कहती है आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी डेट ख़राब नहीं करना चाहती थी। फिर नोआकी कहता है तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहोगी। ये सुनकर उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हमें अपने किंचन भाई साहब दिखाए जाते हैं। वो दुखी हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने 3 लगातार मूवीज़ देख ली होती हैं पर कोटोको उन्हें नहीं मिली होती है। अगले सीन में कोटोको मिरर में देख के खुश हो रही होती है कि फाइनली मेरी फर्स्ट डेट हो गई नोआकी के साथ। फिर वो जीने से उतर रही होती है और वो सुनती है नोआकी की फैमिली आपस में बात कर रही होती है, जहाँ नोआकी की माँ कहती है कि अब कोटोको आ गई पर नोआकी जा रहा है। एक्चुअली दोस्तों नोआकी अलग रहने जा रहा होता है, अपनी फैमिली से अलग। ये सुन के कोटोको का रिएक्शन ऐसा होता है और वो मन में सोच रही होती है कि नोआकी ने तो कहा था कि उसे मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो क्यों जा रहा है। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।